हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि रिलेशन फंक्शंस। तो रिलेशन फंक्शंस में अभी हम जितना भी बेसिक था वो अब कवर कर चुके हैं। बात कर रहे हैं क्वेश्चंस में, तो अभी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक फंक्शंस पे हमने बात की थी, उसी पे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को भी फोकस करेंगे आप। क्या बोल रहा है, रिलेशन आर in the set n of natural number defined as r बराबर xy such that y equals to x plus 5 and x is less than 4। ठीक है, तो रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और ए क्या है आपका, सेट ऑफ एन। रिलेशन आर क्या बोला, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट एन है, नेचुरल नंबर का सेट है कोई, तो उसको आप एन मान लो। ठीक है, या ए आप यहाँ कंसिडर करो तो ए मान लो। तो हम ए मान लेते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन ए से किए, तो फिलहाल ए से मान के चलते हैं। उसमें डिफाइंड क्या क्या है एन ऑफ नेचुरल नंबर में कि रिलेशन एक्स वाई, रिलेशन के अंदर वही नंबर आएंगे, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 होगा एंड x जो है लेस देन 4 होगा। ठीक है, चलो जरा करेंगे इसको एक बार। चलिए फिर आए, तो आप मान लेते हैं ए क्या है, हम लेट ए इक्वल्स टू क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप मान सकते हैं नेचुरल नंबर से, तो सर ए 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो आर क्या है, आर एक ऐसा रिलेशन है। ठीक है, आर एक ऐसा रिलेशन है, वाई जो है एक्स प्लस 5 एंड एक्स जो है लेस देन 4, ये रिलेशन यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो आप मानो यहाँ पे ए से ए, वन टू थ्री एंड अप टू 4 अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, दो सेट्स है हमारे पास, तो इनके बीच में रिलेशन आगे पहले वाला x होता है, बाद में वाला y होता है। इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि सर अगर मैं टेबल बनाऊं, ये x है, ये y है। ठीक है, y को उससे आगे वाला x होता है, तो अगर यहाँ x1 है तो y 5 और 1 6, x2 है, कितना है, 5 ज्यादा है ना भाई, y क्या है, x से 5 ज्यादा है, 2 और 5 7, 3 5 8, 4 5 9। ठीक है, 4 5 9, फिर 5 में ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि x क्या बोला है, लेस देन 4 है। तो लेस देन 4 है, तो सर अब लेस देन 4 है तो आप 4 भी नहीं ले सकते, आप 3 तक जाओगे। ठीक है, 1 2 3 6 7 8, तो बिकॉज आप यहां लिखेंगे, ठीक है, तो देयरफॉर आर रिलेशन कौन कौन आएगा सर मेरा, 1 6 2 7 3 8, ये मेरे क्या बन गए, रिलेशन बन गए। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। तो रिलेशन हमारा बन के यहाँ पे तैयार है। तो 1 6 2 7 3 8, सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं, कितना हो गया सर, 1 6 2 7 3 8, हमारा रिलेशन बन के तैयार है। अब यहाँ पे आप देखें, अब रिलेशन बन के तैयार है सर, तो आप यहाँ पे देखें फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव all value of a belongs to a such that a और a आपके belongs to, ये हमारा रिफ्लेक्सिव कहता है। ठीक है,
ए की सारी वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि सारी ए जो है, जो सारी वैल्यू ए की, जो सेट ए की है उसमें रिलेशन में दोनों आनी चाहिए, ठीक है। बट हेयर आप देख रहे हो, आप देखोगे हेयर, अब सेट ए क्या है, सेट ए क्या है वो तो आपको पता है, 1 2 3 एंड इंफिनिटी तक। आप देख रहे हो रिलेशन में हेयर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हमारा रिलेशन में नहीं आ रहा है, 1 6 आ रहा है बल्कि, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्स। क्या बोला, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक, तो इफ ए और बी बिलोंग्स टू ए, सर ए और बी अगर ए को यहाँ पे बिलोंग करते हैं, देन अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर हेयर आप देखो 1 और 6 बिलोंग्स टू आर है रिलेशन पे, बट आपका 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आपका 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या है, आर इज नॉट, आर हमारा सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं है, अरे यार उल्टा लिख दिया, सिमेट्रिक होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्री नहीं है ना, आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। फॉर ट्रांजिटिव, तो फॉर एनी ए बी सी जो एक को बिलोंग कर रहा है, तो इफ इसकी कंडीशन क्या, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो आपका ए सी भी क्या होना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो रिलेशन क्या हमारे पास यहाँ पे, 1 6 2 7 3 8, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ए और बी तो है, बट बी और सी कहीं नहीं है। अगर ए बी इसको मानूं तो बी 7 एज अ बी 7 कहीं नहीं है, 3 8 मानूं तो एज अ बी 8 कहीं नहीं है, तो मेरे को पता ही नहीं आगे बी सी क्या होगा, तभी तो मैं कंडीशन बनाऊंगा ए और सी की आगे, तो यानी कि यहाँ पे कंडीशन पूरी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा, आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। तो अब बी सी है ही नहीं, यानी कि कहने का मतलब क्या है सर, अगर ए और बी ये मान लेता हूँ तो बी और सी तो है नहीं ना, 6 के आगे कुछ है तो है ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि ट्रांजिटिव है, नहीं कोई श्योरिटी तो है नहीं हमारे पास की, तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, ट्रांजिटिव मानेंगे। तो आप लिखेंगे इधर here because here 1 6 belongs to R, 2 7 belongs to R and C 8 belongs to R, ठीक है। 1 6 भी R को बिलोंग कर रहा है, 2 7 भी R को बिलोंग कर रहा है, यानी कि आपके इसको बिलोंग कर रहा है, 3 8 भी हमारे R को बिलोंग कर रहा है, तो therefore that is AB belongs to R कर रहा है, तो therefore R is transitive, R हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो देयरफॉर हमारा जो रिलेशन है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नीदर ट्रांजिटिव, नीदर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ये क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। चलिए आया समझ में ये बात, कॉपी कर ले इसको, फिर नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए एक और देखेंगे, आप लोग बताएंगे इसका, जो कि रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 एज आर बराबर एक्स वाई सच दैट y is divisible
बाय 5। चलिए बनाए रिलेशन, क्या रिलेशन बनेगा आपका, इसमें सेट आपके पास है। चलिए फटाफट करेंगे इसको। चलिए आंसर आया, बताएं कौन कौन से ट्रांजिटिव है। देखो ए सेट आपके पास है, रिलेशन बनाते हैं सबसे पहले। तो रिलेशन एक्स वाई इज डिविजिबल बाय 5, एक्स और वाई एंड वाई इज डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। एक्स कुछ भी हो तो 1 के साथ y इज डिविजिबल बाय 5, जो y होगा वो 5 से आपका डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, y इज सॉरी 5 नहीं, y इज डिविजिबल बाय x है, सॉरी। तो आप लोगों के रिलेशन अलग बन गए होंगे फिर, है ना। x कर दो इसको, y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, तो y जो वो y, ठीक है, जो x से डिवाइड हो जाए, तो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 ये भी होगा, 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा, 1 5 भी होगा और 1 6 भी होगा। क्यों करा सर आपने ऐसा, देखो वो y है, क्या x से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 1 से डिवाइड नहीं होता, 4 1 से डिवाइड नहीं होता, 5 1 से तो सब डिवाइड होते हैं सर। फिर 2 पे आ जाओ, y इज डिविजिबल बाय x, तो 2 से 1 डिवाइड होता है, 2 से, अच्छा 1 क्या 2 से डिवाइड होता है, बताओ क्या 2 1 मैं मेरे को यहाँ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बताओ। नहीं रखेंगे ना। 1 क्या 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या 1 2 से डिवाइड होता है, क्या 1 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता सर। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, तो यानी कि 2 और 2 आएंगे, 2 और 4 आएगा और 2 और 6 आएगा। फिर आ जाओ आप 3 पे, 3 और 3 आएगा, 3 और 6 आएगा। फिर आ जाओ 4 पे, 4 के साथ कुछ नहीं आएगा, 5 के साथ भी कुछ नहीं आएगा और 6 के साथ भी 4 के साथ 4 तो आएगा ना, इनकी रिपीटिशन तो आएंगी। 4 के साथ 4 आएगा, 5 के साथ 5 आएगा और 6 के साथ 6 आएगा, ये आएगा। ये रिलेशन आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो आ जाएं, पहले किसकी बात करते हैं, पहले बात करते हैं आप रिलेशन आपके पास है रिफ्लेक्सिव की। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है क्या होता है, यानी सर फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है ऑल वैल्यू ऑफ ए जो कि ए को बिलोंग्स कर रही है शुड बी ए और ए जो है रिलेशन में होने चाहिए। तो देखो सारे वैल्यू 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, यानी कि ए सेट के सारे एलिमेंट का रिपीटिशन यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बिकॉज 1 1, और उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, और है कि नहीं है, मुझे जो सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है सर, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का आपको पता है, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कोई सेट है ए और बी जो है ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो इफ इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and this implies that AB also belongs to R, तो देन ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है ना, सॉरी हाँ सिमेट्रिक कहलाता है, यही तो बोलता है इफ AB belongs to R then it must be BAB आपको R को बिलोंग करना चाहिए। तो आप यहाँ देखो सर 1 2 तो आपका बिलोंग कर रहा है ना, 1 2 तो मेरा यहाँ बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 यहाँ पे मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, तो मेरे सारे एलिमेंट्स के होने चाहिए, ए के जो अंदर सारे एलिमेंट्स हैं सबके यहाँ पे होना चाहिए। अगर एक भी मिस हो गया तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो आप लिखेंगे बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए रिलेशन फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए, ताकि बार बार पीछे ना 1 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 2 2 4
2 6, फिर 3 3 3 6, फिर 4 4 5 5 6 6। ठीक है, ये रिलेशन आपका यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या बोला, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, तो आप लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव में क्या लिखेंगे, फॉर एनी ए बी सी, जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो इफ ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी सी बिलोंग्स टू, सॉरी, ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन इट मस्ट बी कि ए सी भी आर को बिलोंग करे। तो आप लिखेंगे हेयर, हेयर, अब आप देखें किसी एक को लेके चल रहे हैं, 1 1 है तो 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 1 है, ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए, तो बी सी ये है तो सर ए सी भी होना चाहिए, 1 2 तो यहाँ पे है। ठीक है, 1 1 1 2 तो है, मैं एक चीज को मैं ढूंढूंगा जो यहाँ पे ना हो। आप देखिए अगर ए, आप देख लो किसी को भी आप यहाँ पे लेके चलो, ठीक है, किसी को भी आप यहाँ पे लेके चलो, ठीक है, तो अगर आप मैं 1 2 लेता हूँ, अगर मैं सर 1 और 2 ले रहा हूँ और ए बी हो गया, 2 के बाद 2 और 6 ले रहा हूँ, तो सर 1 और 6 भी तो मेरे यहाँ पे अवेलेबल है, 1 और 6 भी तो मेरे यहाँ पे अवेलेबल है, तो यानी कि यस ट्रांजिटिव यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 6 बिलोंग्स टू आर, तो सर दैट आर जो है 1 6 भी बिलोंग्स टू आर होगा, तो आप लिखेंगे हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर, 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2 और 6 भी आपके आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 और 6 भी आपके आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है आपका ट्रांजिटिव, आर क्या है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपको पता लग गया, यानी कि ये सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था बट रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था बट सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी यहाँ पे भी होगी, थैंक यू।